अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये सैटरडे नाइट का टाइम है और मैं संडे मॉर्निंग के लिए आटा गूंद के रख रही हूँ। सुबह उठ के जो है फिर पराठे बनाने होते हैं, तो मैं ना मोस्टली रात में ही आटा गूंदती हूँ। सुबह जो है फिर वो आटा वही यूज़ करती हूँ और इतना गूंद लेती हूँ कि एक दिन का जो है ना वो पूरा हो जाए। खैर, अब जो है ये संडे मॉर्निंग है और यकीन करें संडे का दिन ना इतना लेज़ी होता है क्योंकि सबको छुट्टी होती है, तो स्कूल जाने की बच्चों को टेंशन तो होती नहीं ना। हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है तो आराम से ही उठते हैं, सारे बच्चे भी सो के आराम से उठते हैं और मैं भी आराम से उठती हूँ। बस यही कह लें कि मेरे लिए यही ट्रीट होती है कि मैंने आराम से उठना और बाहर से जो है ना वो मोस्टली नाश्ता क्या, पराठे वगैरह मैं खुद ही घर में बनाती हूँ और बस इन्होंने चने बाहर से ले आते हैं या अगर कोई और चीज़ लानी हो तो वो है। हम हाउसवाइफ्स को तो यकीन करें कोई छुट्टी का दिन मिलता ही नहीं है ना। हमारे लिए जो है वो संडे भी यही होगा कि बस थोड़े से रिलैक्सेशन ये हो जाती है कि बच्चों ने नहीं जाना होता, हस्बैंड ने नहीं जाना होता, तो हम मॉर्निंग में हमें थोड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाता है। खैर, यहाँ पे जो है बातों बातों में पराठे जल्दी से मज़ेदार से पराठे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और अच्छा, मुझे ना एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड ना किया करें। तो देखिए, अगर फास्ट फॉरवर्ड मैं ना करूँ ना तो फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाए। यकीन करें 1-1 घंटे की वीडियो होती है जिसको मैंने फिर एडिट करके तो छोटे छोटे से क्लिप्स बनाने होते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जिनको फास्ट फॉरवर्ड मुझे करना ही पड़ता है और समटाइम तो यकीन करें ऐसा होता है कि मैं कैमरा ऑन करके भूल ही जाती हूँ कि मैंने जो है उसको कट भी करना है। तो इसीलिए फिर मैं कहती हूँ जब मैंने वीडियो इतनी लंबी शूट की है तो चलें फिर उसको थोड़ा सा ना मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया ना कि बच्चे चने ले आते हैं, तो वही बाहर से चने ले आए थे बच्चे और यही खाएंगे, शौक़ से खा लेते हैं बच्चे सारे। वैसे मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, मूड होगा तो मैं खा लूँगी, नहीं तो मेरा वही नाश्ता होता है कि मैंने दही तो मस्ट खानी है ना गर्मियों में, और साथ में फिर मैं एक फ्राई एग ले लेती हूँ और ये नाश्ता होता है। यहाँ पे फिर बच्चों को डाल के दूंगी, सब बच्चों को खुद ही डाल के देती हूँ मैं, क्योंकि डाल तो लेते हैं सालन वगैरह लेकिन गिराते हैं और फिर मुझे टेंशन होती है कि दायरा सफाई तो फिर खुद ही करनी होती है ना, तो मैं फिर इनको खुद ही डाल के देती हूँ। उसके बाद फिर आज मैंने माश की दाल बनानी थी और ये मेरे बच्चे ना बहुत शौक़ से खाते हैं, दालें जो भी है ना मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं फिर प्रेफर कर लेती हूँ कि वही बना लूँ। और आपको बताया ना कि संडे का दिन था तो संडे को भी ना मैं खाना भी ऐसा ही बनाती हूँ जो इजीली बन जाए और जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दाल को साफ़ कर लिया कि उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो। उसको साफ़ करने के बाद इसको फिर भिगो के रख दूँगी, क्योंकि माश की दाल को 2-3 घंटे भिगोएं तो फिर इसके छिलके उतरते हैं। तो यहाँ अच्छे से मैं इसको भिगो के रख दूँगी। और अभी नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने नहीं धोए थे, बस बेटे का फीडर है ये, मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही वो दूध पिए उसके साथ ही मैं वॉश कर दूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि नहीं टाइम मिलता, पड़ा रह जाता है, लेकिन ना कोशिश यही होती है। और अच्छा यही है कि इसको साथ साथ ही फीडर्स वगैरह को वॉश करके रख लें और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा तो लाजमी आप स्टेरलाइज़ करें इसको, क्योंकि बच्चे पीते हैं और आपको पता है कि बच्चे वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। खैर, बर्तन धोने का भी मेरा कोई मूड नहीं था तो मैंने कहा जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और बैक टाइल्स ये सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना यहाँ निशान पड़ जाते हैं, फिर इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और वाइट कलर की हैं तो फिर ज़रा सा भी निशान होना तो बड़ा नज़र आता है। ये काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, चूल्हा साफ़ कर लूँगी और दाल मैंने भिगो के रख दी है। तो किचन से फ़िलहाल मेरी अभी छुट्टी है, किचन को फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद ही। यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी। नहाना था मैंने, गर्मी इतनी हो रही है ना, यकीन करें दिन में 2-2 दफ़ा भी नहाओ ना तो दिल करता है कि दोबारा पानी में चले जाओ, इतनी 2 दिन से गर्मी हो रही है। और लाइट का तो यकीन करें कोई हाल ही नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमारी लाइट ख़राब हो गई थी और मैं पहले यही समझी कि शायद सबकी गई हुई है, लेकिन वो तो बाद में सुबह पता चला कि सुबह फजर के टाइम जब नमाज़ के लिए उठे तो पता चला कि सिर्फ हमारे ही घर का प्रॉब्लम हुआ था। रात तो खैर जैसे तैसे गुजर ही गई है, लेकिन क्योंकि उस दिन ना थोड़ा मौसम बेहतर ही था, हवा भी चल रही थी, जिस दिन आंधी आई थी ना तब की बात है। तो रात तो गुजर ही गई, लेकिन सुबह जब बहुत मुश्किल हाल हो गया था मतलब ज़ाहिर है बच्चों के साथ ना इन चीज़ों को लेके बड़ी टेंशन हो जाती है। इंसान खुद तो किसी तरह भी गुजारा कर लेता है, लेकिन बच्चे छोटे होना फिर बड़ा मसला होता है। सही करवाते करवूते जो है वो दोपहर का टाइम हो ही गया था। तो इस तरह से यकीन करें यहाँ हाल होते हैं, ना लाइट का कुछ पता है ना गैस का कुछ पता है। पहले तो सर्दियों में गैस जाती थी, अब तो गर्मियों में भी जो है रात 10 बजे गैस चली जाती है और ऐसे चूल्हा बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि आप 10 बजे के बाद कोई काम कर ही नहीं सकते। और सिलेंडर वगैरह तो मैं रखा नहीं हुआ, क्योंकि दिन में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, रात को ही पड़ती है, और कभी कोई शाज़ो नादर हो कि ज़रूरत हो कोई तो फिर है, नहीं तो इसलिए मैंने फिर सिलेंडर भरवा के नहीं रखा। वैसे है तो सही, लेकिन असल बात यह है कि मुझे ना सिलेंडर से डर भी बहुत लगता है।
खैर यहाँ पे ना जो कूलर रखा हुआ था, आपको पता है कोई चीज़ पड़ी हो और उसके ऊपर आते जाते हुए कोई ना कोई चीज़ रखी दी जाती है। और ये देखें मोस्टली जो सामान है ना यहाँ बच्चों का ही है, बच्चों की रखी हुई चीज़ें हैं, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा अगर अभी साफ़ ना किया तो फिर बच्चों ने कोई ना कोई चीज़ रख देनी है। और गर्मी का मौसम हो और फालसे वगैरह ना खाए जाएँ, मुझे बहुत पसंद है ये फालसे, जामुन, ये चीज़ें ना मुझे बड़ी पसंद है। तो वो भी आजकल तो वैसे बड़े इन है और गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इनका जूस बना के पिया जाए और जितना खाया जाए बच्चों को भी दिया जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे ना मैंने बड़े बेटे के लिए दिए थे, मुझे था ये नहीं खाएगा और इसने उससे बास्केट ले लिया और इतने मज़े से बैठ के खा रहा था ना, तो मैंने फिर इसकी वीडियो ली है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोई काम कर रहा हो और आप इसकी वीडियो ले लें, नहीं तो मोस्टली जैसे ही कैमरा ऑन करें ना तो बच्चा वो काम ही करना छोड़ देता है। मेरे साथ तो खैर हर दफ़ा ही ऐसे होता है ना कि कोई काम करे होंगे बच्चों, जहाँ मैं वीडियो बनाने लगूँगी तो वो काम ही छोड़ देंगे। खैर अब हिम्मत करके मैं दोपहर का तकरीबन टाइम हो गया था, फिर मैं किचन में आई हूँ और सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी। तो चाय तो मस्त है ना मेरी, चाहे गर्मी है चाहे नहीं है, लेकिन चाय मैंने लाजमी पीनी होती है। गर्मियों में ये है कि फिर कम हो जाती है, लेकिन पीती मैं ज़रूर हूँ। तो दोपहर का तकरीबन 3 बजे का ये टाइम था। यहाँ पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद, थोड़ी एनर्जी लेने के बाद फिर मैं किचन में आऊँगी। तब तक जो है वो दाल भी उसके छिलके उतर गए होंगे। तो फिर जितनी देर में चाय बन रही थी मैंने कहा चलें अब किचन में हूँ तो फिर मैं बर्तन भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि ये फिर पड़े रहेंगे तो फिर शाम को और मज़ीद इकट्ठे हो जाएंगे और जगह थोड़ी है ना, तो फिर आप देख लें बर्तन इतने होते नहीं हैं जितने यहाँ पर लगते हैं। तो फटाफट से यहाँ बर्तन धो लूँगी। जितनी देर में बर्तन धुले हैं तो चाय भी जो है वो अच्छे से बन के तो तैयार हो गई है। तो चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर मैंने ये जो बर्तन चाय के थे मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ, ये जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि दाल फिर मैंने धोनी थी और आपको पता है कि दाल के छिलके अच्छे खासे जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। चले जी, यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गए हैं तो अब जल्दी से अच्छी तरह इस दाल को भी नहला देते हैं। नहला के रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर देते हैं। वो होता है ना कि बच्चे गर्मियों में बड़े गंदे हो रहे होते हैं, उन्हें अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करते हैं, तो वही हाल हमने इस दाल के साथ करना है। और अच्छे से इसको जो है वो धोने के बाद ये देखिए उसके छिलके उतर गए हैं। तो अब इसमें मैं बनाती किस तरह हूँ कि मैं एक प्याज ले लूँगी दरमियाने साइज़ का और उसको गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। तो जितनी देर में ये गोल्डन ब्राउन होगा, अच्छा एक कोशिश यही होती है कि ना हम हाउसवाइफ्स की के घर किचन में कम से कम टाइम दे और बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। तो अगर छोटी मोटी जो अपनी रूटीन में आप चेंजेस कर लेना तो उससे जो है वो आप टाइम भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कूटने की बजाय मैंने थोड़ा सा उसको पानी डाल के चॉपर में अच्छे से जो है ना वो चॉप करके उसका पेस्ट बना लिया, और ऐसे ही मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना के इसमें डाल दिया। तो फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ा, सालन को बिल्कुल ज़बरदस्त जायका था। बस ये है कि टाइम मेरा थोड़ा सा ना बच गया। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अगर कर लेना तो उससे टाइम भी सेफ़ हो जाता है और काम भी जो है ना वो आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से भुनाई होगी और देखिए कितना मज़े का जो है ये मसाला इसका रेडी हो गया है। खैर उसके बाद जिस पानी में मैंने दाल भिगोई हुई थी उसी पानी समेत मैं इसमें दाल डाल दूँगी। अच्छा, माश की दाल बनाने की ट्रिक यही है कि आप ना जब इसको सालन में शामिल करें ना तो फ़ौरन आपने चम्मच नहीं हिलाना। अगर आप इसमें चम्मच हिला देना तो कट जाती है और फिर ना इसको सॉफ्ट होने में बड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपने इसको पानी डाल के ऐसे हल्का सा मिक्स कर उससे हिला देना पतीली को। देन उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और जब इस पर अच्छे से एक बॉयल आने लगेगा, ये देखें इस तरह से बॉयल आएगा, फिर आपने इसमें चम्मच हिलाना है। तो बड़ी जल्दी और बड़ी मज़े की ना ये दाल रेडी हो जाती है। आती दाना खाती पानी पीती उड़ जाती। हेलो, ये वही झूला जो मैं इसके लिए लेके आई थी और मर्ज़ी से ये इसमें बैठता है। तो अभी जब बैठा हुआ था इसका मूड था और साथ ना खेल रहा था। खैर यहाँ पे ये वही कपड़े हैं जो मैंने सैटरडे को वॉश किए थे और इनको भी मैंने ठिकाने लगाना था। तो मैंने कहा चलें अभी ये समेट लेती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पड़े पड़े ना गंदे हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से कपड़ों को अलग अलग कर लूँगी। मैं किस तरह करती हूँ कि सबसे पहले बच्चों के कपड़े अलग, अपने हस्बैंड के अलग और बेटी के कपड़े सबके ना अलग अलग पायल बना लेती हूँ। देन उसके बाद फिर मैं इकट्ठे करती हूँ और हस्बैंड के कपड़े तय कर दूँगी। वैसे तो मैंने आयरन करने थे लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तय करके रख दूँगी, आयरन मैं फिर इन्हें बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे आगे जो है मैं आपको एक छोटा सा मैजिक भी दिखाती हूँ और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का मैजिक है।
तो इस तरह का मैजिक काश वैसे रियल लाइफ में भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पे अब दाल हमारी रेडी होगी और खाने का टाइम है, तो मैं सलाद बना लूँगी और इतना ही क्लिप लिया, बाकी क्लिप जो है वो पता नहीं शूट नहीं हुआ क्या हुआ। तो सलाद रेडी हो गया और ये देखें कितने मज़े की जो है ना ये दाल भी रेडी हो गई। अगर इसके ऊपर धनिया होता तो और अच्छी लगती, वो मैं डालना ही भूल गई थी। और ये अब रात का टाइम है और यहाँ देखें ये मेरा बेटा, मैं किचन में काम कर रही थी और ये देखें पीछे से इसने इस कैबिनेट्स के अंदर से सारी चीज़ें निकाल दिया। और ये जो कैबिनेट है ना इसके नीचे भी जगह है, तो इसके नीचे घुस के इसने सारी चीज़ें निकाल के ना तो बाहर फेंक दी थी और लगा हुआ था खेलने। मैंने कहा चलो खेलता ही रहे, बच्चा कहीं भी लगा हो ना, बस जब तक नुकसान ना दे अपने आप को तो फिर हम कहते हैं कि चलो लगे ही नहीं, यही हमारे पास सुकून का टाइम होता है। खैर उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए थे इधर माल रोड पे, चमन आइसक्रीम है वहाँ पे। और ये मेरा ख्याल है बहुत ही टाइम के बाद मैं यहाँ आई हूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं यहाँ कब आई थी। पहले काफ़ी आते होते थे जब अनमैरिड थे, अपने अबू के साथ आना। फिर मेरे हस्बैंड को भी यहाँ की आइसक्रीम बड़ी पसंद है ना, तो वो भी उनके साथ भी आती थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, कुछ लाइफ इतनी बिजी बच्चों के साथ हो जाती है, हस्बैंड भी माशाल्लाह काम पे होते हैं सारा दिन, तो एक संडे का ही दिन होता है, उस दिन तो वैसे वो कहते हैं कि मुझे ना कहीं नहीं जाना। खैर यहाँ मैं उन्हें बड़ी मिन्नत करके मैंने कहा चल ही जाते हैं बच्चों के साथ, और गर्मी में आपको पता है इन चीज़ों का मज़ा ही और होता है। तो यहाँ पे ये देखें सबकी इसने आइसक्रीम टेस्ट की थी और इसे ज़्यादा पसंद आई थी अपने बाबा की ना, तो बार बार उठ के जाता था टेबल के ऊपर और वहाँ से जाके ना फिर उनसे बाइट लेके तो वापस नीचे आ जाता था और इतना मज़े का लग रहा था ना। खैर आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए फिर खाने के बाद बड़े बच्चों के लिए वो साथ गए नहीं थे, तो उनके लिए फिर पैक करवाई और वापस आ गए। और बड़े टाइम के बाद मैं वैसे माल रोड पे आई हूँ और लाहौर में रहते हुए भी देख लें कि ये हाल है कि बाहर निकला ही नहीं जाता। खैर उसके बाद अब ये रात का तकरीबन 12 बजे का टाइम है और अभी मैं कपड़े आयरन करने बैठी थी, क्योंकि दिन में यकीन करें मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि छोटा बेटा जितनी देर सोता है ना मेरी कोशिश होती है कि ऐसे काम मैं तभी कर लूँ, लेकिन इस कामों के अलावा भी और इतने दिन में काम होते हैं ना कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं निकलता मैं प्रेस करूं। क्योंकि फिर आपको पता है बच्चों को टेंशन ही होती है कि हाथ ना लगा दें, और जब कोई काम कर रहे हो तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमें साथ ही उठाओ। तो बेटा भी मेरे पास ही सोया हुआ था, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे सोया हुआ था। तो यहाँ हस्बैंड के बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रेस करने वाले थे, तो वो सारे मैंने आयरन करने थे। और मेरी कोशिश यही होती है कि 3 से 4 जो कपड़े हैं ना मैं एक दफ़ा प्रेस कर दूँ कि एक वीक जो है ना वो सुकून से गुजर जाए। और जो माया वगैरह कलफ वाले कपड़े होते हैं वो मैं बाहर से ही करवा लेती हूँ। बाकी जो जैसे ये शर्ट्स हैं ये फिर मैं घर में खुद ही प्रेस करके रखती हूँ। यहाँ पे जो है सारे कपड़े आयरन हो गए हैं और बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह भी मैंने प्रेस करके रख दिए थे यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इस टाइम भूल जाती ना, वैसे मैं भूल ही गई थी तकरीबन, लेकिन फिर मुझे अचानक ही याद आ गए, तो वो प्रेस मैंने करके रख ली हैं। और उसके बाद सारे कपड़े ये देखें, ये सारे कपड़े आयरन वगैरह कर लिए हैं मैंने, और अब इनको उठा के ऊपर लेके जाना है। और ये देखें ये मेरा बेटा यहाँ सोया हुआ है। इस देसी झूले का जो कमाल है ना मैं आपको क्या बताऊँ, जितने मर्जी एक्सपेंसिव झूले ले लें लेकिन ऐसा झूला ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बेड्स के दरमियान में मैंने बांधा हुआ है कपड़ा। खैर उसके बाद फिर बेटे को उठाया, ये चीज़ें उठाई और सारी चीज़ें समेटी, और उसके बाद फिर मैं ऊपर लेके गई हूँ, लाइट्स वगैरह ऑफ़ की। और जब मैं ऊपर गई तो अभी आप देखेंगे कि आगे मुझे क्या सीन देखने को मिला। तो खैर यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।